श्री हरिवंश दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए अमोघ ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था, तो किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने राजा परीक्षित की, जो कि उत्तरा जी के गर्भ में पल रहे थे, उनकी कैसे रक्षा की थी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि माता कुंती ने उन रहस्यमय लीलाओं का व्याख्यान किया है जो भगवान ने पांडवों के जीवन में की थी। माता कुंती ने कहा, हे प्रभु, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस में स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। इंद्रियों से जो कुछ भी जाना जा सकता है, उसकी तह में आप सदा विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने आप को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला आखिर कैसे जान सकती हूँ, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके आँखें कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं। विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों के अस्त्र शस्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की। आप हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, ऐसी हम कामना करते हैं, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य और विद्या एवं संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता। आप निर्धनों के तो परम धन हैं, माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकती। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। आप जब मनुष्यों की जैसी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं, यह कोई नहीं जानता। आपका कोई भी ना ही प्रिय है और ना ही अप्रिय है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। ना आप जन्म लेते हैं और ना ही कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुंह को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता हो, उसकी यह दशा। दूसरे लोग कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में, जब वे सुतपा और प्रश्नि के रूप में थे, आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मे होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने। कुछ लोग ये कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी और पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही हुआ है। इस प्रकार कुंती ने बड़े ही मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया।
यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, मैं हस्तिनापुर में ही रुकूंगा। और वे कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से मिले। तो आज के वीडियो में आपने ये जाना कि भगवान ने पांडवों के साथ उनके जीवन में क्या क्या लीलाएं की थी, कैसे उनकी रक्षा की थी। अगर हम भी भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, निश्चित रूप से भगवान हमारे जीवन पे पग पग पे हमारी सहायता करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, जो कि जानकारी आपको श्रीमद् भागवत पुराण के द्वारा ही दी जा रही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।